हेलो एवरीवन दोस्तों, एमजीवीसीएल में 183 जूनियर इंजीनियर का नोटिफिकेशन आउट हुआ है मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड में, जिसकी अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज में टोटल अलग अलग वैकेंसीज आउट हुई हैं और आप सभी लोगों के पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर आप गुजरात स्टेट से हैं तो। आइए जानते हैं इसकी सारी डिटेल्स के बारे में। एक एक एलिजिबिलिटी सब कुछ जानेंगे, कितनी वैकेंसीज, क्या सैलरी, एज लिमिट, सिलेबस, एग्जामिनेशन पैटर्न, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो टोटल 183 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो जिसने बी टेक कर रखा होगा वो फॉर्म फिल कर सकता है। सैलरी मैक्सिमम जो है वो 1,01,200 रुपए तक रहने वाली है। 12 जून से लेकर 2 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। टोटल वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं। पीजीवीसीएल में 86, डीजीवीसीएल में 27, यूजीवीसीएल में उत्तर गुजरात, दक्षिण गुजरात, पूर्व गुजरात, गेटको, है ना। उसके बाद एमजीवीसीएल में 22, टोटल 183 वैकेंसीज हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी जो है वो यहाँ पर पीडब्ल्यूडी वैकेंसीज के लिए फिल किया जाएगा बाय इंटरचेंजेबिलिटी फ्रॉम द अवेलेबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स एज पर द मेरिट। यहाँ रिजर्वेशन जो है वो स्टेट डोमिसाइल का लागू होगा और वुमेन का भी स्टेट के हिसाब से ही रिजर्वेशन लागू होगा। कैटेगरी वाइज पीडब्ल्यूडी वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से हैं। बी टेक जिसने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से किया होगा वो फॉर्म फिल कर सकता है। लास्ट ईयर में या लास्ट 2 सेमेस्टर्स में 55% जो है वो मिनिमम मार्क्स होने अनिवार्य हैं। कोई भी एटी केटी नहीं होनी चाहिए और लास्ट 2 सेमेस्टर्स में ये भी ध्यान रखना होगा। अनरिजर्व्ड के लिए 35 साल एज लिमिट है और रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए 40 साल एज लिमिट है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो सैलरी है वो यहाँ 48,100 रुपए है पर मंथ फर्स्ट ईयर के दौरान ट्रेनिंग पीरियड में। सेकेंड ईयर में जो सैलरी 50,700 है, कोई टीएडीए एज ट्रेनिंग पीरियड में नहीं मिलेगा। फिर आप जब 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट कर लेंगे तो आपको रेगुलराइज कर दिया जाएगा। पे बैंड स्ट्रक्चर 45,400 से लेकर 1,01,200। फिर यहाँ पर आपको टीएडीए एचआरए सारी चीजें यहाँ इंक्लूड होंगी, तो सैलरी लगभग 65,000 के अराउंड पहुंच जाएगी आफ्टर 2 इयर्स। और अगर मैं बात करूं एज रिलैक्सेशन, जब हम स्टेट कैटेगरीज का और फिर उसके बाद पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स का लागू करते हैं तो 45 साल हो जाती है, बट सिर्फ रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस 500 रुपए है। 250 रुपए रिजर्व्ड कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म फीस है। और यहां पर हम बात करें तो 12 जून से लेकर 2 जुलाई तक फॉर्म फिल किए जा रहे हैं, मतलब बहुत जल्द फॉर्म फिलिंग डेट जो है वो एंड होने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो टीयर 1 जो है वो एग्जामिनेशन होगा सीबीटी, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। टीयर 2 जो है वो फाइनल मेरिट बनाएगा। यहां पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन होना है वो टीयर 2 एग्जामिनेशन के आधार पर ही होना है। फाइनल सिलेक्शन एंड अलॉटमेंट ऑफ द कंपनी हो जाएगा उसके बाद। अब आगे यहां पर बात करें तो आप इसकी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, तो यहां पर आप सभी लोगों को जो सिलेबस है वो मैंने ऑलरेडी यहां पर बता दिया, सॉरी एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया है। अब मैं सिलेबस पर आकर चर्चा कर लेता हूं। तो सिलेबस जो दिया गया है फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन का, उसमें रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन आने वाले हैं। गुजराती लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। इंग्लिश में बता दिया है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन होंगे। और जनरल नॉलेज से 10 क्वेश्चन होने वाले हैं और कंप्यूटर नॉलेज से 20 क्वेश्चन होने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज की इनको रिक्वायरमेंट है। ओके, इसके बाद टोटल 100 क्वेश्चन आपका टीयर 1 हो गया। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। 50% मार्क्स अगर आप इसमें ले आते हैं तो आपको सेकेंड ईयर के लिए एलिजिबल किया जाएगा, बट कट ऑफ के आधार पर सिलेक्शन होगा। आई थिंक नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जब बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो कट ऑफ के आधार पर ही सिलेक्शन होगा। बट उन्होंने कहा है कि मिनिमम 50% जो है वो अनरिजर्व्ड के लिए है और मिनिमम 45% रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए है। यानी 100 में से 50 नंबर अनरिजर्व्ड के लिए और 45 नंबर रिजर्व्ड कैंडिडेट्स को लाना अनिवार्य है, तभी जाकर टीयर 2 में आपको जो है वो क्वालिफाई किया जाएगा। टीयर 2 में अगर हम बात करें तो टीयर 2 में टोटल 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं और 100 क्वेश्चंस आपके डिसिप्लिन से होने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेंगे। आप देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फिर पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम है, पावर सिस्टम है, फिर ये पावर सिस्टम हो गया। एक्चुअली टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है। पावर सिस्टम पावर सिस्टम पावर सिस्टम रहने वाला है। फिर मशीन को यहां बीच में इंसर्ट कर दिया है। फिर डीसी बैटरी सिस्टम से क्वेश्चन है, अर्थिंग सिस्टम से क्वेश्चन है, अगेन पावर सिस्टम का कुछ पार्ट है, फिर पावर सिस्टम का कुछ पार्ट है, फिर मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सारे से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। फिर नीचे आ जाएंगे, स्काडा से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना। फिर कैपेसिटर एंड रिएक्टर से, पावर सिस्टम से अगेन क्वेश्चन है। और उसके बाद पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आईटी एप्लीकेशन का रोल है, सेफ्टी से रिलेटेड क्वेश्चन होने वाले हैं, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन होने वाला है। तीसरा सब्जेक्ट यहां आकर इंक्लूड, चौथा सब्जेक्ट यहां आकर इंक्लूड होता है आफ्टर बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन होने वाले हैं। फिर उसके बाद वीएफडी, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, फिर उसके बाद लोड फ्लो एनालिसिस पावर सिस्टम, फिर सर्किट ब्रेकर पावर सिस्टम्स,
एसी एंड डीसी मोटर, सिंक्रोनस जनरेटर, मशीन से क्वेश्चन, स्विच गेयर प्रोटेक्शन, पावर सिस्टम से क्वेश्चन। यहां पर जो टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं वो पावर सिस्टम से ही होने वाले हैं ज्यादातर क्वेश्चन। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन हो गया, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर हो गया। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इन्होंने मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर पूछा, यानी कि मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉल्ट एनालिसिस पावर सिस्टम हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हो गया, मशीन फिर से आ गया। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी एनालाइज करोगे तो आप यही पाओगे। प्रीवियस ईयर में भी 2024 में इसका पेपर हुआ था, डीजीवीसीएल का पेपर अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिल जाएगा इंटरनेट पर। उस प्रीवियस ईयर में भी ज्यादातर क्वेश्चन मशीन पावर सिस्टम्स के ही हैं। नेटवर्क थ्योरी के कुछ 2-4 क्वेश्चन हैं, कंट्रोल सिस्टम के कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन मशीन और पावर सिस्टम्स के ही हैं। तो ओवरऑल अगर आप 4 से 5 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप टेक्निकल में यहां पर अच्छे से सिक्योर कर ले जाएंगे। एंड एक बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ गुजरात स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। रही बात इसकी तैयारी कैसे करने को मिलेगी, तो देखो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, 100 मार्क्स के होने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है, ये भी ध्यान रखने वाली बात होने वाली है। ओके, जहां तक समय की बात है तो 2 घंटे का समय मिलेगा आपको टेक्निकल में। 2 घंटे का समय ही मिलेगा। इसमें ड्यूरेशन, वैसे पेपर ड्यूरेशन दी नहीं है, अगर मैं सर्च करूं तो मैंने काफी सर्च किया तो इसमें ड्यूरेशन ऑफ द पेपर नहीं दिया है। हो सकता है 2 घंटे ही समय हो, बट अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इसकी प्रिपरेशन मेरे साथ जुड़कर कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कुछ गिने चुने सब्जेक्ट हैं और वो प्रॉपर प्रिपरेशन आपको मैं कराने वाला हूं। इससे पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन जो है वो हुआ है यहां से तैयारी कर पढ़कर। तो अड्डा 24/7 पर आ जाइए, आपको आ जाना होगा वेबसाइट पर, ऑल कोर्सेज से आ जाइए इंजीनियरिंग एग्जाम्स पर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पर आपको एमजीवीसीएल मिल जाएगा। एमजीवीसीएल का ये रहा बैच, विद्युत बैच, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच 1598 रुपए में उपलब्ध है। लेकिन Y1022 कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, Y1022 कूपन कोड का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको 1526 रुपीज में मिलेगा 79% डिस्काउंट के साथ। टेक नॉन टेक सब कुछ मिलेगा आपको इस कूपन कोड का इस्तेमाल करने पर। प्रिपरेशन की जा सकती है यहां से जुड़कर। आई होप कि सारे लोगों को यहां पर सेशन में सारी जानकारियां मिल गई होंगी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपको ऐसे ही कुछ वीडियोस की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तैयारी करने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं। पावर सिस्टम में जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं सारे मैंने कवर कराए हैं, मशीन्स के सारे टॉपिक्स मैंने कवर कराए हैं, इवन मशीन लाइव चल रहा है। तो महापैक में एनरोल करोगे तो आप मशीन लाइव भी पढ़ सकते हो। नहीं तो ये बैच 2 जुलाई से आ रहा है, उस 2 जुलाई से जो है स्टार्ट हो रहा है, आप उस बैच में तब जुड़ सकते हैं। मतलब अभी ज्वाइन कर लीजिए, 2 जुलाई से क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तब तक के लिए आपको नॉन टेक्निकल मिल जाएगा। तो अभी ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी, बेहतर होगा आप सभी लोगों के लिए। और बस यही मैं कहना चाहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।